मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में योगी ने कहा कि शिक्षा सभ्य समाज और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है। शिक्षक को पथ प्रदर्शक के रूप में ईश्वर ने भूमिका प्रदान की है। एक शिक्षक की तुलना किसी नौकरशाह से नहीं हो सकती है, किसी नेता से नहीं हो सकती। सीएम ने आगे कहा कि हमारी कहानी के पात्र भी भारतीय नायक होने चाहिए। हमारे यहाँ बचपन में दादा दादी नाना नानी जो कहानी सुनाती थी वह प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की कहानी सुनाती थी, किसी अन्य विदेशी हीरो की कहानी नहीं सुनाती थी। याद रखना, शिक्षा केवल शिक्षा नहीं है, एक अक्षर ज्ञान मात्र नहीं है। एक किसी भी सभ्य समाज और किसी भी समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है, एक नींव है। यहां से जो कुछ भी हम गढ़ेंगे, जो कुछ भी हम आगे बढ़ाएंगे, वही आगे चल करके देश को नेतृत्व देगा, समाज को एक नई राह दिखाएगा। और उस राह को दिखाने के लिए आप एक पथ प्रदर्शक के रूप में ईश्वर ने भूमिका आपको प्रदान की है। यह आपका सौभाग्य है कि इस भूमिका में आप अपने को कमतर मत आंके। एक बहुत बड़ी भूमिका आपकी होती है। एक शिक्षक की तुलना किसी नौकरशाह से नहीं हो सकती, किसी नेता से नहीं हो सकती। और मत करिए किसी नेता से, किसी नौकरशाह से अपनी तुलना। आप अपने आप में एक अलग आपकी श्रेणी है, आपका सम्मान है। एक शिक्षक के रूप में जिसको भी आप अपना परिचय देंगे, अगर वह व्यक्ति सचमुच में मनुष्य है तो आपको जरूर सम्मान देगा। लेकिन यह बात आपको ध्यान में रखना होगा कि शिक्षक बनकर के आपको उसके पास जाना होगा। शिक्षक बनकर के आप अपनी बात उसके सामने रखेंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो फिर आपके लिए असंभव हो। और उसी का परिणाम था कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने जो परिवर्तन देखे हैं, उन परिवर्तनों के वाहक के रूप में देखिए उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बिंदु रहा है। याद रखना, जब हम पात्रों के नाम रखते हैं तो ये पात्र भारतीय होने चाहिए, प्रेरणादायी पात्र होने चाहिए। याद रखना, हमारे यहां पात्रता की दृष्टि से देखना है तो रामायण और महाभारत से बढ़कर के पात्रता की श्रेणी दूसरी कोई और नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती। हमारे यहां बचपन में दादा दादी नाना नानी जो कहानी सुनाती थी तो वह राम और कृष्ण की कहानी सुनाती थी। वह किसी विदेशी हीरो की कहानी नहीं सुनाती थी, अपने देश के नायकों की कहानी सुनाया करती थी, जिससे उसके अनुरूप बनने की एक प्रेरणा बच्चों के मन में बचपन में पैदा हो सके। हमारी कहानी के पात्र भी भारतीय नायक होने चाहिए। और उन नायकों को आधार बना करके जब हम कोई रोचक कहानी जो शिक्षाप्रद हो उसको बनाएं, तो उसको भी हमें उसके साथ जोड़ना चाहिए। और मैं देख रहा था अलग अलग शिक्षक अपने विद्यालय में अलग तरीके से उसने शिक्षा के कार्यक्रम को सरलीकरण करने के लिए उदाहरण दे करके छोटी छोटी कथा और कहानी के माध्यम से, छोटी छोटी कविता के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने उन्हें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। यही एक नवाचार है। इसे आप बेसिक में भी, माध्यमिक में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और इसको हमें और तेजी के साथ आगे करना होगा। और इसके लिए हमें तय करना होगा कि चीजें हमारी और अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकें। याद